हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में कि पॉलिटिक्स जो रही है दो वहाँ पे 1948 से लेके उसका डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिए, टॉपिक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल। तो हमने देख लिया था कि आर्टिकल 370 लग गया है और शेख अब्दुल्ला पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं, और उन्होंने आते ही लैंड रिफॉर्म्स करे। लैंड रिफॉर्म्स मतलब आप समझ लो तो जमींदारी थोड़ी सी खत्म करना, लोगों में लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे आपको दिखेगा कि ऑर्डिनरी लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजीशन ऑन कश्मीर स्टेटस। तो थोड़ा सा शेख अब्दुल्ला अपने आप को समझने लगे थे, हाँ जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। लेकिन वो एक प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट के थे। उनको लगता था वो प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के हैं। राइट। मतलब जम्मू कश्मीर को काइंड ऑफ एक कंट्री ले लेना। लेकिन सेंटर के हिसाब से तो वो एक चीफ मिनिस्टर ही हैं। और मतलब आप देखो तो वो हमारे अंडर ही आते हैं, एनी अदर स्टेट की तरह ही है। और उस टाइम में सेंटर थोड़ी डोमिनेटिंग भी थी, आज भी है वैसे तो, उस टाइम में भी थी। और सेंटर का ये था हमारे हिसाब से, चलो ठीक है वही बात है। तो इसमें डिफरेंसेस आपको काफी ज्यादा दिखेंगे बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड सेंटर गवर्नमेंट। ही वॉज डिसमिस्ड इन 1953 एंड kept in detention for a number of years। तो शुरू हो जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। ये आपको दिखता हो ना। और आजकल तो दोस्तों ये रियलाइज हो गया है सरकारों को कि किसी को अगर आप जेल में रखते हो तो उसकी पॉपुलैरिटी आप बढ़ा रहे हो, भले ही वो कैसा भी आदमी हो। ठीक है, जेल में आप किसी को भी रखो, सद्दाम हुसैन या कोई भी देख लो, आप कोई भी आदमी है ना, नेल्सन मंडेला, सद्दाम हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या हिस्ट्री में कोई भी देख लो, आज भी काफी लोगों को जेल में रखा है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। और जेल में रखने से क्या होता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसकी। इसलिए ओसामा बिन लादेन को गोली से मार दिया था। ठीक है। इसलिए काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, क्यों अटैक कर दिया। क्योंकि जेल में रखना मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाना, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है। तो जेल वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी गलती, जेल में रख दिया और डिटेंशन में रख रहे हो इतने बड़े लीडर को। तब ये समझ होनी चाहिए कि इतने बड़े लीडर को डिटेंशन में रखोगे तो क्या ही होगा। और इससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लोगों को लगने लगा कि ये सेंटर क्या है, हमारे साथ ये कर रही है, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कर रही है तो हमारे साथ क्या कर देगी। ठीक है। The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was not able to rule the state, mainly due to the support of the center। तो सेंटर ने अपने पपेट्स बैठा दिए। तो यही हो रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए और अब इंडियन में जो लोग बैठे हैं, पहले ब्रिटिशर्स गोरे थे, अब ये ब्राउन है, और अपने अपने पेपेट्स बैठा दे रहे हैं स्टेट में। वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों आ रहा था कि जो लोग बैठा है वो सक्सेस तो हुई नहीं। देयर वर सीरियस एलिगेशंस ऑफ माल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग वेरियस इलेक्शंस। इलेक्शंस बायस्ड है ना। उस टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं थी, पेपर बैलेट से चलता था और होती थी रिगिंग। ठीक है। आज होती या नहीं होती पता नहीं, लेकिन तब तो होती थी। राइट। दो कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन है ना, कोई प्रूफ तो है नहीं, बट समझ जाते हैं लोग, है ना, काफी बार होता है, समझ जाते हैं लोग। During most of the period between 1953 and 1974, the Congress Party exercised influence in the politics of the state। तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, वहां पे भी अपना इंटरफेयर कर रही थी। A truncated national conference minus Sheikh Abdullah remained in power with the active support of Congress for some time, but later it merged with the Congress। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बना दी जिसमें शेख अब्दुल्ला नहीं थे। ठीक है, माइनस ऐसे शेख अब्दुल्ला। और ये फ्रैक्शन बाद में जाके कांग्रेस से ही मर्ज हो गया। Thus, Congress gained direct control over the government in the state and brought about the changes। तो कांग्रेस ने डायरेक्ट कंट्रोल गेन करा, क्योंकि अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, कांग्रेस ही सीधे दोस्तों रूल कर रही है वहां। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल कर रही थी। ठीक है। अब डायरेक्टली कांग्रेस रूल कर रही है वहां पे, तो फर्क है। तो कांग्रेस ने काफी कुछ चेंजेस करे। इन द मीन वाइल देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा इस बीच में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, है ना, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, पर्सपेक्टिव भी चेंज हुए। ये भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कि ये तो चलने नहीं वाला हमेशा, कि जेल में रखोगे इतने बड़े लीडर को, डिटेंशन में रखोगे, जेल हाउस अरेस्ट, ये वो है ना। तो एक एग्रीमेंट ही रीच आउट कर लो। तो कांग्रेस ने वो ट्राई करा, काफी अटेम्प्ट्स करे। A change in the provision of the Constitution of Jammu Kashmir was made in 1965 by which the Prime Minister of the state was designated as the Chief Minister of the state। तो कुछ चेंजेस करे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 370 भी थोड़ा सा बदला गया कि अब प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर कहलाओगे आप, और थोड़ा सा इंटीग्रेट हो गए विद द इंडियन यूनियन, है ना।
Accordingly, Ghulam Mohammad Sadiq of the Indian National Congress became the first chief minister of the state. तो थोड़े से टेक्निकल बातें, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख अब्दुल्ला। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? गुलाम मोहम्मद सादिक। और ये फोटो वोटो देख लो, डेट देख लो आप। शेख अब्दुल्ला अरेस्ट, चार्जेस ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, बख्शी गुलाम मोहम्मद सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर, पुलिस ओपन फायर ऑन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स, सोबर सेटिस्फेक्शन इन दिल्ली, टाइमली एक्शन बाय द सदर रियासत। सदर रियासत क्या है? थोड़ा सा पढ़ो और इसको खुद देखो, सदर रियासत के बारे में, है ना। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, परमिट इशूड इनवैलिडेटेड, ग्रेव थ्रेट टू फ्रीडम, कश्मीरी फेसेस क्राइसिस, काम यूएस रिसेप्शन टू एच बम क्लेम। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग न्यूज हो गई। और स्टालिन की थोड़ी न्यूज आ गई। ये कहाँ की है? ये कोल्ड वॉर भी चल रही थी दोस्तों दुनिया में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी भी न्यूज फ्रंट पेज पे आ गई। तो ये उस टाइम के न्यूज पेपर थे दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया था, थोड़ा अच्छा था। आज थोड़ा पहला पेज देखोगे तो ऐड ही होगा, है ना। तो ये दोस्तों सिचुएशन है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। इन 1974 इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइनली शेख अब्दुल्ला से एग्रीमेंट रीच करा, और इंदिरा गांधी के आने से आपको दिखेगा कि काफी अच्छे चेंजेस करे इंदिरा गांधी ने ना। अपनी जो टाइम पीरियड उनका काफी लंबा था, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे अच्छे चेंजेस करे जो बहुत जरूरी थे। नेहरू ने इनिशिएट करे थे, चीजें स्टार्ट करी थी। और वो चीजें जो थी इंडियनाइज्ड, मतलब इंडिया वे में चलाना, जैसे प्राइवेट बसेस बंद करना, बैंक का नेशनलाइजेशन करना, काफी चीजें जो इंडिया के लिए जरूरी थी उस टाइम में, वो इंदिरा गांधी ने करी। और शेख अब्दुल्ला से भी एग्रीमेंट रीच करा। ही रिवाइव द नेशनल कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज इलेक्टेड विद मेजॉरिटी इन द असेंबली इलेक्शंस इन 1977। तो देखो शेख अब्दुल्ला फिर से बन गए चीफ मिनिस्टर, है ना, बनना ही था। 1982 में उनकी डेथ हो गई। इन द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके हाथ में आ गई? उनके बेटे के हाथ में, फारूक अब्दुल्ला, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उमर अब्दुल्ला के फादर, who became the chief minister, but he soon was dismissed by the governor and a breakthrough faction of the national conference came to a power for a brief period. तो फिर से वही शुरू, मतलब बनी ही नहीं। अब फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया, है ना, तो कैसे चलेगा, है ना। Dismissal of the Farooq Abdullah government due to the intervention of the center generated a feeling of resentment in Kashmir. फिर से मतलब कश्मीर के लोग सोचने लगे क्या चल रहा है। तो देख रहे हो आपकी कश्मीर के साथ थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह कर नहीं पाए हम, है ना। अगर आप देखो सेंटर, अगर थोड़ा सा मिल मिला के किया होती चीजें तो सिचुएशन बेटर होती। तो पाकिस्तान की गलती पूरी नहीं कहोगे, देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट की भी खूब गलती है ना। The confidence that Kashmiris had developed in the democratic processes after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received a setback। तो जैसी कुछ पॉजिटिव चीजें होती है उससे बड़ा एक नेगेटिव हो जाता है ना। तो 1980 में ये चीजें हुई। ये चीजें ना हुई होती तो और जो प्रॉब्लम हुई थी कश्मीरी पंडित माइग्रेशन, टेररिज्म, वो शायद थोड़ा कंट्रोल में रहता। The feeling that the center was intervening in the politics of the state was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center। तो जो कश्मीरी लोगों को लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ है, वो भी कांग्रेस से मिल गई, है ना। तो हमेशा आपको ये दिखेगा कि वहाँ की स्टेट पार्टी जो होगी वो सेंटर की पार्टी से मिल जाएगी, फिर उसी के इशारों पे चलेगी। कश्मीरी लोगों का कुछ होगा ही नहीं। तो इतना कुछ हो गया, डेवलपमेंट कुछ खास हुआ नहीं वहाँ पे, है ना। तो एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है एंड दैट्स हाउ इट इज। होपफुली अब चीज़ें सुधरेंगी, यही हमें हमेशा पॉजिटिव की तरह देखना चाहिए। और इसमें सरकारों का ही रोल नहीं है, एज सिटीजन्स हमारा भी रोल है कि कश्मीर में चीज़ें सुधारें, वहाँ पे हम चीज़ें उनकी बाय करें, है ना। जैसे कश्मीरी शॉल्स, कारपेट वगैरह, पश्मीना शॉल्स आपने सुना होगा, अच्छे होते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कश्मीरी एप्पल है, टर्मेरिक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं कश्मीर में। और टूरिज्म तो है ही वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो वो सब अब हम ईच सिटीजन कर सकते हैं, उससे कश्मीर का डेवलपमेंट होगा और कश्मीर के डेवलपमेंट से पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और सिचुएशन कश्मीर की क्या रही। थैंक यू एंड टेक केयर।